पहला क्वेश्चन है, इफ़ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 2k प्लस 1 इंटू एक्स हैज़ इक्वल रूट्स देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के। तो इस इक्वेशन को दे रखी है, इसमें अगर रूट जो है इसके बराबर है तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कैसे करेंगे। तो पहले दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 2k प्लस 1 एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर बराबर 0। तो हम पहले जो रूट है उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी अल्फ़ा स्क्वायर। पहले क्या करते हैं, पहले सम निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बराबर माइनस बी अपॉन ए, तो ये कितना हो जाएगा 2k प्लस 1। तो 2 अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा k प्लस 1, 2 बाहर, 2 से 2 कट जाएगा तो अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा k प्लस 1। ठीक है, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर बराबर कितना होगा c अपॉन ए, तो वो हो जाएगा के स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू रख दूँ यहाँ से तो कितना हो जाएगा अल्फ़ा प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k इजुकल्स टू के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा तो के बराबर कितना आ जाएगा -1/2। कितना हो जाएगा बी ऑप्शन। अच्छा, यहाँ से भी ऐसे भी देख सकते थे। अगर मैं इसको लिखूँ तो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस के, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दे रखी है के प्लस 1 इजुकल्स टू प्लस माइनस के। अगर मैं प्लस लेता हूँ प्लस के तो इसकी कोई वैल्यू आएगी नहीं, कैसे की कट जाएगा। अगर मैं इसको माइनस के लेता हूँ तो के इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 2k प्लस 1 इजुकल्स टू 0, तो के बराबर -1/2 ऐसे भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजुकल्स टू 0, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी पे पावर -1 प्लस ए बीटा प्लस बी पे पावर -1। मतलब पूछा क्या है हमसे, पूछा है कि ए अल्फ़ा प्लस बी पे पावर -1 प्लस ए बीटा प्लस बी पे पावर -1, या इसको हम कैसे और लिख सकते हैं, तो ए अल्फ़ा प्लस बी प्लस 1/ए बीटा प्लस बी। इसके हमें पूछा है क्या होगा। तो इक्वेशन क्या दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -b/a, और अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा c/a। ठीक है, अब हम आते हैं इस पर, इस इक्वेशन पर। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा ए अल्फ़ा प्लस बी ए बीटा प्लस बी, ऊपर कितना आ जाएगा ए बीटा प्लस बी प्लस ए अल्फ़ा प्लस बी। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2b अपॉन, इसको ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा प्लस ए बी अल्फ़ा प्लस ए बी बीटा प्लस बी स्क्वायर। ऊपर कितना आ जाएगा ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2b अपॉन, अगर मैं इसे तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा प्लस इस वाले में से अगर ए भी कॉमन ले लूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा मैं यहाँ पे और यहाँ लिख देता हूँ। अब ये इतना आ गया। अब इसमें हम एक एक करके अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखें तो कितना आ जाएगा ए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -b/a प्लस 2b अपॉन ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू c/a प्लस ए बी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। ए से ए कट गया, ए से ए चला गया, ए से ए चला गया, तो कितना आ गया ऊपर कितना बचा -b प्लस 2b अपॉन ए सी -b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ऊपर कितना बचा, वी अपॉन ए सी, बी अपॉन ए सी, बी ऑप्शन। ऊपर 2b में से एक बी चला गया तो बी बचा, और बी स्क्वायर कट गया तो ए सी बचेगा, तो कितना बचा, बी अपॉन ए सी, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। मतलब पूछा है फाइंड अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अल्फा 4 प्लस बीटा 4। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। मतलब इस वाले ये टर्म कैसे आ जाएगा, अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखूँ तो कितना आ जाएगा, ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसे इधर ले जाना पड़ेगा, तो ये माइनस में आएगा ना, तो वही तो लिखा है मैंने ऊपर। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम। कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और टोटल का पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब देखिए, अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, -1। इन दोनों को यहाँ पे रख देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 2 का स्क्वायर 4 माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1, तो ये 2 हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1 इसका स्क्वायर इंटू 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1 उसका स्क्वायर करेंगे तो 1। ऊपर आ गया 4 प्लस 2 6, और 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 अपॉन 1, कितना आ गया 34। आंसर डी। अगला क्वेश्चन है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 1 प्लस ए प्लस बी इजिकल्स टू 0 एंड ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस बी इजिकल्स टू 0 आर सेम। मतलब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के रूट जो है, मूल जो है वो समान है, तो हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। देखिए पहले वाले में इस इक्वेशन में अगर हम अल्फ़ा बीटा, इसके भी रूट अल्फ़ा बीटा है और इसके भी रूट क्या है, अल्फ़ा बीटा है, तो इनका सम निकालते हैं, तो इनका सम भी तो बराबर ही होगा ना, अल्फ़ा बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा, और उसी तरह से इनका मल्टीप्लाई भी बराबर ही होगा। तो दोनों को बराबर कर देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा पहली वाली इक्वेशन में कितना आएगा, ए माइनस 1, और ये किसके बराबर होगा, इस वाले अल्फ़ा बीटा के, तो वो कितना होगा 2/a। तो देखो a-1 बराबर 2/a, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a-2/a बराबर 1। ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब a बराबर क्या हो 2, a बराबर 2 हो तभी ये चीज़ हो सकती है। या फिर सॉल्व करके देख लो, a स्क्वायर माइनस 2 इजुकल्स टू a स्क्वायर माइनस a इजुकल्स टू 2। इसमें क्या करो, प्लस 1/4 और 2 प्लस 1/4 ऐड करेंगे तो ये वाला कितने बन जाएगा, a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर कितना बन जाएगा 9/4। तो a माइनस 1/2 बराबर कितना आ जाएगा 3/2। तो a बराबर कितना आ जाएगा 3/2 प्लस 1/2 4/2 इजुकल्स टू 2, यानी कि a बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब a बराबर 2 आ गया है, और दूसरा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, ये पहली वाली इक्वेशन में अल्फ़ा बीटा बराबर कितना है, अल्फ़ा बीटा बराबर a प्लस बी, और दूसरी वाली इक्वेशन में कितना है b/a। तो a प्लस बी बराबर b/a, a की वैल्यू 2 है प्लस b इजुकल्स टू b/2, 2 बराबर b/2 माइनस b, ये कितना हो जाएगा -b/2, तो b बराबर कितना आ जाएगा -4। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 और -4, 2 और -4, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इजुकल्स टू 0, देन
व्हाट इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा पे पावर 19 और बीटा पे पावर 7। देखिए ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अगर हम रूट निकालें तो कितना आ जाएगा, x बराबर -1 प्लस माइनस वी स्क्वायर 1 - 4 अपॉन 2। तो x बराबर कितना आ गया, -1 प्लस माइनस ये कितना बचे 3, -3 बचेगा, तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, √3i अपॉन 2। अब आपको पता है कि x बराबर एक बनेगा 1 प्लस √3i/2 और दूसरा बनेगा -1 माइनस √3i/2। ये होता है ओमेगा और ये होता है ओमेगा स्क्वायर, यानी कि इस इक्वेशन के रूट कितने आ गए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा बराबर ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो हमसे पूछा है कि अल्फ़ा पे पावर 19 और बीटा पे पावर 7 का जिसके रूट हों वो इक्वेशन कितनी होगी। तो अल्फ़ा पे पावर 19 का मतलब है ओमेगा पे पावर 19, और आपको पता है कि अगर मैं इसको 3 पे पावर 6 इंटू ओमेगा लिख लूँ तो बराबर ही होगा ना, 3 छक 18 और 1 19, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 इंटू ओमेगा, यानी कि ये अब वापस ओमेगा आ जानी, अल्फ़ा पे पावर 19 वापस से ओमेगा आ गया, यानी कि अल्फ़ा के बराबर हो गया। दूसरा बीटा पे पावर 7, इसका मतलब है कि ओमेगा स्क्वायर पे पावर 7। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको ओमेगा पावर 14 हो जाएगा ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ ओमेगा 3 पे पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ, 3 चौक 12 13 14, तो ये तो 1 हो जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि बीटा पे पावर 7 भी किसके बराबर आ गया, ओमेगा स्क्वायर, जो कि बीटा के बराबर है। यानी कि इसके रूट, यानी कि ये दोनों ही रूट भी क्या हो गए, अल्फ़ा और बीटा के बराबर हो गए, यानी कि नई इक्वेशन जिसके ये दोनों रूट होंगे वो भी कितनी होगी, x² + x + 1 = 0, क्योंकि दोनों के रूट तो सेम ही आ गए ना बाद में, ये अल्फ़ा के बराबर आ गया और ये बीटा के बराबर आ गया, तो इसी के तो अल्फ़ा बीटा रूट हैं, तो यही तो वापस इक्वेशन आ जाएगी। तो कौन सा सही होगा, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन इतने देन व्हाट इज़ अल्फ़ा माइनस बीटा। देखिए इक्वेशन दे रखी है x² + 6x + 1 = 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है कितना है, अल्फ़ा बीटा बराबर -6 और अल्फ़ा बीटा बराबर 1। हमें चाहिए अल्फ़ा माइनस बीटा। इसको निकालने का क्या तरीका है, इसका स्क्वायर करते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा, तो ये कितना आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा 36 - 4 बराबर 32। तो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, √32, और ये कितना होता है 16 दूनी 32, यानी कि 4√2, 4√2। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन Lx² - mx + m = 0 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से पूछा है कौन सा करेक्ट होगा अगर इस इक्वेशन के जो रूट है वो अल्फ़ा बीटा है। तो देखते हैं, इक्वेशन दे रखी है Lx² -mx + m = 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, m/l, और अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, m/l, दोनों ही m/l के बराबर हैं। ठीक है, तो हम पहले वाले स्टेटमेंट को चेक करते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, a अंडर रूट के अंदर अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट के अंदर बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस अंडर रूट m/l। थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो अंडर रूट के अंदर ये अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अंडर रूट के अंदर m/l। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, m/l, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, वापस से m/l, तो अंडर रूट के अंदर m/l माइनस अंडर रूट के अंदर m/l। इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट l इंटू m/m इंटू l माइनस अंडर रूट m/l। ये रूट में l कट जाएगा, या रूट में m कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट m/अंडर रूट l माइनस अंडर रूट m/l
अंडर रूट एल, ये जिससे कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 0, जो कि ये पहली वाली स्टेटमेंट में बराबर 0 भी हो रहा है। इसका मतलब है कि पहला ए ऑप्शन ही सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर वाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द इक्वेशन के प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 एक्स प्लस 1 आर रियल एंड इक्वल। तो इक्वेशन क्या दे रखी है, के प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 एक्स प्लस 1 इजुकस टू 0। इसके रूट क्या है, रियल एंड इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो बी स्क्वायर कर देते हैं 4, k माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4 k प्लस 1 इंटू 1, 4 k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k इजुकल्स टू 4k प्लस 4। इसको अंदर ले जाएंगे तो 4k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8k इजुकल्स टू 4k प्लस 4। 4 से 4 कट जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 4k माइनस 12k। अगर मैं इसमें से 4k कॉमन ले लूँ तो k माइनस 3 बचेगा इजुकल्स टू 0। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 0 और 3, 0 और 3, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर अल्फा बीटा देन व्हाट आर द रूट ऑफ द इक्वेशन सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। तो मैं इस वाली इक्वेशन के रूट मान लेता हूँ अल्फ़ा और बीटा है, मतलब जो कि दे रखे हैं। तो इसके रूट क्या होगा, मैं मान लेता हूँ एक अल्फ़ा वन है, दूसरा बीटा वन है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा बराबर कितना आ जाएगा, सी अपॉन ए। उसी तरह से अल्फ़ा वन प्लस बीटा वन बराबर माइनस बी अपॉन सी, और अल्फ़ा वन बीटा वन बराबर ए अपॉन सी। ठीक है, अगर मैं इस वाली इन दोनों इक्वेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा कर दूं तो कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन सी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फ़ा और इन दोनों को अल्फ़ा बीटा को अलग अलग कर दें तो अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा इजुकस टू ए से ए कट जाएगा तो माइनस बी अपॉन सी। तो इधर देखेंगे तो 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा बराबर माइनस बी अपॉन सी। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये माइनस बी अपॉन सी है, माइनस बी अपॉन सी है, यानी अल्फ़ा वन इजुकस टू कितने हो जाएगा, अल्फ़ा वन इजुकस टू 1 अपॉन अल्फ़ा और बीटा वन इजुकस टू 1 अपॉन बीटा, यानी कि उसके रूट क्या होंगे 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इजुकस टू 0 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। मतलब ये कह रहा है कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इजुकस टू 0 और उसने वैल्यू पूछी है अल्फ़ा प्लस बीटा 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा इजुकस टू अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आती है, माइनस के, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1। अब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा। ये कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के का होल स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 इजुकल्स टू के स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन। थैंक यू।